Welcome to English Baba channel, क्लास 10 इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली बुक से चैप्टर नंबर 1 है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई इज मिसेस पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। जो मिसेस पंफ्रे है, जो ट्रिकी यानी कि इस डॉग की ओनर है, वो वरीड चिंता में क्यों है। चिल्ड्रन, अगर आपके घर में डॉग है, अगर आप पेट लवर हो तो आप जानते होंगे अगर हमारे डॉग को जरा सा कुछ हो जाए तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। तो मिसेस पंफ्रे का जो डॉग है वो इतना बीमार हो गया था, कुछ भी खा नहीं रहा था, ठीक है, ठीक से चल नहीं पा रहा था, बहुत मोटा हो गया था और बार बार वॉमिटिंग यानी उल्टियां कर रहा था। इस वजह से वो बड़ा परेशान थी। तो आंसर लिखेंगे, मिसेस पंफ्रे इज वरीड फॉर हर डॉग। मिसेस पंफ्रे अपने डॉग के लिए इसलिए वरीड यानी चिंतित थी बिकॉज हर डॉग ट्रिकी इज इल, क्योंकि जो डॉग है वो बहुत ज्यादा इल यानी बीमार हो गया था। नॉट ईटिंग एनीथिंग, कुछ भी खा नहीं रहा था, एंड वॉमिटिंग और लगातार उल्टियां कर रहा था। नेक्स्ट, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम। अब जो मिसेस पंफ्रे है, जो डॉग की ओनर है, वो डॉग की हेल्प करने के लिए क्या करती है। इज शी वाइज इन दिस, क्या जो डिसीजन वो लेती है क्या ये सही डिसीजन है, वाइज डिसीजन है। उसको लगता है कि मेरे डॉग ना मेल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा है। मेल न्यूट्रिशन क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। तो वो उसको माल्ट भी देने लगती है, कॉड लिवर ऑयल देने लगती है, केक देने लगती है, चॉकलेट खिलाने लगती है, हॉर्लिक्स खिलाने, मतलब खाना तो वो खिला ही रही थी जो वो रेगुलर, इसके बीच बीच में ये सारी चीजें तो मतलब ओवर फीडिंग करा देती है। चिल्ड्रन, आपको पता होगा जरूरत से ज्यादा खाना हमारी बॉडी के लिए, चाहे वो इंसान हो या वो डॉग हो, सबके लिए खराब होता है। तो आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन है व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, क्या करती है। शी थिंक्स दैट हर डॉग इज सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, उसको लगता है कि मेरे डॉग में न्यूट्रिशन की कमी हो गई है। टू प्रोवाइड हिम एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, तो वो सोचती है मैं इसको ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए शी स्टार्ट्स गिविंग हर माल्ट, मॉल्ट दे देती है, जो की एक डिश होती है। कॉड लिवर ऑयल देना शुरू कर देती है, हॉर्लिक्स देना शुरू कर देती है, केक्स, चॉकलेट्स एटसेट्रा, अपार्ट फ्रॉम हिज रेगुलर मील्स, मतलब खाना तो दे ही रही थी जो खाना खाता है डॉग, उसके अलावा ये सारी चीजें और दे रही थी। क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, इज शी वाइज, क्या ये डिसीजन उसका सही है, वाइज है वो। नो, शी इज नॉट वाइज इन दिस, नहीं, वो जो ये जो डिसीजन है उसका बिल्कुल भी वाइज नहीं है, बिकॉज दिस मेक्स द डॉग कंडीशन इवन वर्स, क्योंकि इससे तो वर्स का मतलब है और खराब, इससे जो डॉग है उसकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती है। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। चिल्ड्रन, हमें जो स्टोरी सुना रहे हैं वो डॉक्टर साहब सुना रहे हैं, नरेटर जो है, तो यहाँ पे आई उन्होंने अपने लिए यूज किया है। तो आंसर लिखेंगे, आई रेफर्स टू द नरेटर। आई यहाँ पे नरेटर है, मिस्टर जेम्स हेरियट, जो कौन है, एक वेटनरी डॉक्टर है। वेटनरी डॉक्टर वो होते हैं जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं। इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। अब नरेटर कौन है, डॉक्टर साहब। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्या जो डॉक्टर साहब है क्या वो भी इतने अमीर हैं जितना कि ट्रिकी की मिस्ट्रेस यानी उसकी मालकिन थी। तो यहां पे समझो चिल्ड्रन, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, जब ट्रिकी जो है डॉक्टर साहब के पास आता है तो इसकी जो मालकिन थी वो कभी एग भेज रही है, कभी वाइन भेज रही है, कभी कुछ खाने की चीजें भेज रही है। और चैप्टर में हमें ये भी बताया है ट्रिकी के पास न जाने कितने तरह के कपड़े थे, कितने तरह के खाने के बॉल्स थे, उसके नौकर चाकर लगे हुए थे। तो ये वाली बात क्लियर समझ में आती है कि जो ट्रिकी की मालकिन है वो रिच नहीं है, वो एक्सट्रीमली रिच है, बहुत अमीर है। तो हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब उतने अमीर नहीं है जितना कि ट्रिकी की मिस्ट्रेस है। तो आंसर लिखेंगे, नो, पूरा क्वेश्चन से, द नरेटर इज नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, जितना कि ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस मालकिन है इतना रिच नहीं है। वी कैन से सो, हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं बिकॉज द नरेटर सीम्स फैसिनेटेड। फैसिनेटेड का मतलब होता है काफी इंप्रेस लग रहा था, वो इंप्रेस था बाय मिसेस पंफ्रेस लग्जूरियस लाइफ। मिसेस पंफ्रे बहुत लंबी सी बड़ी कार में घूमती थी, उनका ड्राइवर अलग था, नौकर चाकर अलग थे, एंड द मनी शी यूज्ड टू स्पेंड ऑन हर डॉग, और वो कितना ही पैसा अपने डॉग पे खर्च करती थी। इस सब बात से वो काफी ज्यादा फैसिनेटेड था, और इन्हीं बातों से हमें ये पता चलता है कि वो उतना रिच नहीं है जितना कि मिसेस पंफ्रे। चिल्ड्रन, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3।
आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? वो डॉग का इलाज कैसे करता है? भाई वो बहुत स्किल्ड डॉक्टर है, बहुत होशियार है। ना तो वो उसको कोई मेडिसिन देता, ना उसका कोई ऑपरेशन करता, वो केवल उसकी डाइट को ठीक कर देता है, उसको प्रॉपर एक्सरसाइज देता है और इसी तरह से वो डॉग को ठीक कर देता है। तो आंसर लिखेंगे, जेम्स हैरियट ट्रीट्स ट्रिकी जस्ट लाइक अ नॉर्मल डॉग। वो जब उसको ट्रीट करता है तो ऐसा नहीं है कि उसको कोई अलग ट्रीटमेंट दे रहा हो कि भैया ये बहुत अमीर है इसकी वो, ना ना ना, जैसे उसके दूसरे डॉग्स रहते हैं वैसे ही। जैसे हम क्लास में होते हैं ना, चाहे कोई बच्चा बहुत रिच हो और कोई बहुत गरीब हो, लेकिन क्लास में सारे बच्चे इक्वल होते हैं, सेम ट्रीटमेंट उसने किया। ही कट्स डाउन हिज फूड इनटेक फॉर द इनिशियल डेज एट द हॉस्पिटल। जब ट्रिकी उसके हॉस्पिटल में आया तो पहले तो कुछ दिन उसने उसको खाने के लिए 1-2 दिन कुछ भी नहीं दिया, बहुत हल्की फुल्का कुछ दिया। He gradually increases Tricky's food and sets him free for physical activities। और फिर उसने धीरे धीरे उसका खाना बढ़ाया, खाने में भी हेल्दी खाना दिया। और फिजिकल एक्टिविटीज क्या होता है? भागना, दौड़ना, उछलना, कूदना, टू इम्प्रूव हिज हेल्थ। और उसको काफी एक्सरसाइज करवाई, ठीक है, जिससे उसकी हेल्थ इंप्रूव हो गई। Why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest? ही यहाँ पे डॉक्टर साहब की बात हो रही है। डॉक्टर साहब क्यों चाहते थे कभी कभी कि ट्रिकी मेरे यहाँ ज्यादा टाइम तक रहे? क्योंकि जब ट्रिकी हॉस्पिटल में था तो ट्रिकी की मालकिन कभी अंडे भेज दे रही थी, कभी वाइन भेज रही थी, कभी ब्रांडी भेज रही थी, कभी कुछ भेज रही थी। तो वो ट्रिकी को तो दे नहीं रहे थे, वो लोग खुद खा लेते थे, क्योंकि उनको पता है अगर ट्रिकी को जरूरत से ज्यादा खिलाएंगे तो वो ठीक नहीं होगा और ज्यादा बीमार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये वाली बात उनको अच्छी लग रही थी। जैसे हमारे घर में कोई रिश्तेदार आता है और जब भी वो आता है हमें 100 रुपए या 500 रुपए देके जाता है, तो हमें ऐसे रिश्तेदार बड़े अच्छे लगते हैं। हमारा मन करता है ऐसे चाचा, ऐसे मामा बार बार घर पे आते रहे। तो ट्रिकी का जो डॉक्टर था उसको भी बड़ा मजा आ रहा था कि यार चलो ट्रिकी के नाम पे बहुत सारी चीजें आती रहती हैं। तो आंसर लिखेंगे, पूरा क्वेश्चन, मिस्टर हैरियट इज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। कभी कभी उनका मन करता था कि काश ये यहीं रह जाए ट्रिकी, बिकॉज ऑफ द गुड फूड एंड वाइन ही इज एंजॉयिंग इन ट्रिकीज नेम। क्यों? क्योंकि ट्रिकी के नाम पे उनको बहुत सारा खाना खाने को मिलता है, अच्छा अच्छा वाइन पीने को मिलती है। ही डज नॉट वांट टू लूज द लग्जूरियस इनफ्लो ऑफ फ्रेश एग्स, वाइन एंड ब्रांडी। भाई जाहिर सी बात है, जब तक वो डॉग हॉस्पिटल में है तभी तक तो उसकी मालकिन वो खाना वाना और वो सारी चीजें भेज रही है। जब वो डॉग क्या हो जाएगा, हॉस्पिटल से चला जाएगा, तब थोड़ी ना वो भेजेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? Triumph का मतलब होता है जीत। मिसेस पंफ्रे को ऐसा क्यों लगता है कि जो डॉग ने रिकवर कर लिया, मतलब जो डॉग इतना बीमार था और अब वो बिल्कुल सही हो गया, ये सर्जरी यानी कि डॉक्टर की जीत है। डॉक्टर सर्जरी यहाँ हॉस्पिटल की जीत है। कैसे? पहले इमेजेस से समझो चिल्ड्रन। उनका डॉग इतना ज्यादा बीमार हो गया था कि ठीक से चल नहीं पा रहा था, बार बार उल्टियां कर रहा था। उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि शायद अब तो ये बचेगा भी नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब के प्रॉपर ट्रीटमेंट से ना केवल वो डॉग ठीक हो गया, हेल्दी हो गया, भागने लग गया, कूदने लग गया। तो कहीं ना कहीं भाई अपने डॉग से वो बहुत प्यार करती थी, इमोशनल हो जाती हैं और आंखों में आंसू ले आती हैं और डॉक्टर साहब से कहती हैं ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, मतलब आपने मेरे डॉग को बचा लिया। तो आंसर लिखेंगे, मिसेस पंफ्रे थिंक्स दैट ट्रिकीज रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। पूरा क्वेश्चन से लिखा जो रेड रेड वाला है। बिकॉज हिज इलनेस वॉज वेरी सीरियस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार था। अकॉर्डिंग टू हर देयर वर वेरी थिन चांसेस ऑफ हिम गेटिंग इम्प्रूव्ड। और उसको ऐसा लग रहा था, थिन चांसेस का मतलब है बहुत कम चांसेस थे, कि उसको ऐसा लग रहा था कि अब तो शायद ही ठीक ही ना हो। अब है थिंक अबाउट इट। क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर ऑफ वेटनरी सर्जन इज? जो डॉक्टर साहब हैं, जो नरेटर हैं, जिन्होंने ट्रिकी का इलाज किया था, आपके हिसाब से वो कैसा पर्सन है? वुड यू से इज ही टैक्टफुल? टैक्टफुल का मतलब होता है स्किल्ड, जो अपने काम में बहुत अच्छा हो, एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस। क्या वो एक टैक्टफुल पर्सन है, स्किल्ड है, जिसमें कॉमन सेंस? तो हाँ बिल्कुल है भाई। भाई वो चाहता तो एक बेईमान डॉक्टर की तरह कुछ भी बता सकता था कि भाई मुझे तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बेफालतू का ऑपरेशन करता, बेफालतू की दवाइयां चलाता रहता, पैसे ऐंठता रहता है ना। चाहता तो ऐसा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना ऑपरेशन किया, ना कोई मेडिसिन दी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने असली जड़ पकड़ ली थी कि असली जड़ इसकी बीमारी नहीं है, असली जड़ है इसकी डाइट। उन्होंने उसकी डाइट को सही किया,
ध्यान रखा, फिजिकल एक्टिविटीज करवाई और पूरा का पूरा जो डॉग है वो सही हो गया। द नरेटर, अ वेटनरी सर्जन इज अ वेरी स्किल्ड एंड रेस्पॉन्सिबल डॉक्टर। वो है वेटनरी सर्जन, क्या है, बहुत स्किल्ड है और रेस्पॉन्सिबल डॉक्टर है, ठीक है। ही क्योर्स द डॉग विदाउट एनी ऑपरेशन और मेडिसिन। वो डॉग को ठीक कर देते हैं बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी मेडिसिन के। ही इज अ टैक्टफुल, देखो इन्होंने पूछा क्या वो टैक्टफुल है, स्किल्ड है, हाँ, टैक्टफुल पर्सन एज ही न्यू एग्जैक्टली हाउ टू कन्विंस मिसेस पंफ्रे टू हॉस्पिटलाइज ट्रिकी फॉर अ सर्जरी। अब देखो याद करो, इस चैप्टर में बताया गया है जब ट्रिकी को लाया जा रहा था तो वो रो रही थी, मेड वगैरह रो रही थी, अरे मत ले जाओ, यहीं कर दो ट्रीटमेंट। लेकिन उनको पता था कि अगर मैंने इसको घर पे रखा तो वो मानेगी नहीं, फिर से उल्टी सीधी चीज खिलाएगी, केक खिलाएगी, वो खिलाएगी और ज्यादा बीमार हो जाएगी। तो उन्होंने ये चीज भांप ली कि इसको अपने हॉस्पिटल ले जाना ही सही है। डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? वॉट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? क्या आपको लगता है ट्रिकी अपने घर जाने पर खुश था? भाई ये बताओ, कौन सा डॉग ऐसा होगा जो अपने ओनर के साथ जाने में खुश नहीं होगा? तो बिल्कुल खुश था, तो आंसर लिखेंगे यस, ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो बैक होम एज ही रियली लव्ड हिज मिस्ट्रेस, क्योंकि वो अपनी मालकिन से बहुत प्यार करता था। आई थिंक दैट मिसेस पंफ्रे विल नाउ बी केयरफुल। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब कैसा ट्रीटमेंट होगा उसको, क्योंकि देखो कहते हैं कि भैया दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। क्योंकि अब मिसेस पंफरे को समझ आ गया होगा कि अगर मैंने अब इसको उल्टी सीधा खाना दिया तो इसकी तबीयत बिगड़ सकती है, तो अब हो सकता है मिसेस पंफरे केयरफुल रहेंगी उसकी डाइट को लेकर और उसकी हेल्थ को लेकर। शी में ऑल्सो गिव हिम एक्सरसाइज डेली एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। और जैसा कि डॉक्टर ने कहा था, इसको प्रॉपर खाने के साथ साथ प्रॉपर एक्सरसाइज भी जरूरी है, वो भी उसको करवाएंगे। डू यू थिंक इट इज अ रियल लाइफ एपिसोड और मेयर फिक्शन और इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ? क्या आपको लगता है कि ये जो स्टोरी है, क्या ये रियल स्टोरी है या केवल पूरी तरह से फिक्शन, काल्पनिक है, या दोनों, थोड़ी बहुत रियलिटी भी है, थोड़ी बहुत काल्पनिक है? तो आंसर है द स्टोरी सीम्स टू बी मिक्सचर ऑफ बोथ। थोड़ा दोनों ही इसमें ब्लेंड है, थोड़ी सी काल्पनिक है और थोड़ी सी रियलिटी भी है। इट मे बी पॉसिबल फॉर रिच पर्सन टू ओवरफीड देयर पेट्स ड्यू टू लव। कई बार ऐसा होता है कि जो जरूरत से ज्यादा अमीर लोग होते हैं उनको लगता है कि जितना ज्यादा हम खिलाएंगे उतना ज्यादा ये प्यार का सिंबल है। नहीं भाई साहब, वो प्यार का सिंबल नहीं है, उससे और ज्यादा बीमार हो जाएगा डॉग। रिच पीपल यूजुअली बाय लॉट्स ऑफ स्टफ फॉर देयर पेट्स। आपने देखा होगा जो रिच लोग होते हैं अपने डॉग का भी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ऐसा होता है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। हु वॉज मिसेस पंफ्रेट वरीड अबाउट? मिसेस पंफ्रे किसके लिए चिंतित थी, किसकी, अपने लिए, अपनी नौकरानी के लिए, अपने डॉग ट्रिकी के लिए? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।